हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारी वर्कशीट नंबर 35 है और यहाँ पर जो आज का टॉपिक है निर्धनता एक चुनौती। पिछली बार भी यही था, आज ये सेकंड पार्ट है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सोशल साइंस की हमारी वर्कशीट है और जो इसमें बुक ली गई है वो इकोनॉमिक्स की बुक ली गई है और हमारा 3rd चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती। और हमारी जो वर्कशीट की डेट है वो 24 सितंबर है। तो बच्चों देखो, शुरू करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। यहाँ पर बताया गया कि हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। निर्धनता क्या होता है? गरीबी। कि जो हमारा देश है उसमें गरीबी एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। देश की लगभग 21% आबादी की जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 21% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन जीने को विवश है। निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं। जो गरीबी है, गरीबी के कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे बेरोजगारी। गरीबी क्यों आती है? जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होता है, जॉब्स नहीं होंगी तो वो कहाँ से उनको पैसे मिलेंगे। निरक्षरता, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उसके कारण गरीबी आती है। ख़राब स्वास्थ्य है, कई बार बीमारियां लग जाती हैं, उसके कारण हमारी जो दिनचर्या है वो बिगड़ने लगती है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो जाता है। कुपोषण, जब हम अच्छे से जो भोजन में हमें प्रोटीन विटामिन खाने चाहिए हम उसका भरपूर प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? कुपोषित हो जाता है। बाल श्रम, बचपन में ही लोगों को काम में, जो बचपन में ही क्या होता है, बच्चों को काम में लगा दिया जाता है। असहायता, कुछ लोग असहाय होते हैं कि उनके पास कुछ काम करने के सोर्स नहीं होते हैं। सामाजिक अपवर्जन, और जिन लोगों को समाज में पीछे धकेल जाता है कि वो अपना विकास ना कर सकें। असुरक्षा, और जो लोग सुरक्षित नहीं होते हैं उनके लिए असुरक्षा शब्द का प्रयोग किया गया इत्यादि यहाँ पर बताए गए हैं। तो इन सभी के कारण क्या होती है? गरीबी बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार जो इंटरनेशनल लेवल पर जो गरीबी रेखा है उसके अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। यदि इसमें माना गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति है, जैसे $1 का जो इंडियन प्राइस है वो कितना है? 60 से अबोव है। और तो इसमें ये लगा लो कि 1.9 है, मतलब 60 कितना हो गया? 120। जो लोग मतलब 120 रुपये हर रोज़ नहीं कमा पाते हैं और उससे भी कम उन्हें जीवन जीना पड़ता है तो वो क्या कहलाएंगे? निर्धन व्यक्ति माने जाते हैं। इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। और यदि इसके अनुसार माने तो भारत क्या है, अपने जो उसके पड़ोसी देश हैं उनसे भी काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान में 4% लोग गरीब हैं, बांग्लादेश में 15% गरीब हैं और श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम निर्धन लोग हैं। तो हमारे देश में कितने हैं? 21% आबादी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीती है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, यहाँ पर तो सिर्फ 4% लोग ही हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। बांग्लादेश में 15% है, श्रीलंका और चीन में सिर्फ 1% से भी कम है वहाँ पर, ये एक भी पूरा नहीं है। अब है असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह हम किसे कहेंगे? निर्धनता रेखा भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो निर्धनता गरीबी रेखा है, भारत में जो सामाजिक समूह है, जो समाज में लोग रह रहे हैं, और आर्थिक वर्ग मतलब कुछ लोग गरीब हैं कुछ अमीर हैं, तो आर्थिक वर्ग में भी एक समान नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। तो देखो इसमें क्या बताया गया कि जो SC हैं, ST फैमिलीज़ हैं और गांव में रहने वाले वो किसान जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन का मतलब जिनके पास भूमि नहीं है, श्रमिक परिवार जो मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं, और नगरीय अनियमित मजदूर, और नगरों में रहने वाले। अनियमित का मतलब होता है कि जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें कभी कोई काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, तो ये भी कंटिन्यू नहीं है। तो ये सारे जो परिवार हैं वो क्या है? निर्धनता के प्रति ज़्यादातर असुरक्षित महसूस करते हैं। निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे महिलाएं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक, जो परिवार में जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनसे वंचित कर दिया जाता है। किसको कर दिया जाता है? जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं और बूढ़े होते हैं। हम एक एग्जांपल दूध गाय ले लेते हैं कि जैसे घर में जो दूध आता है वो ये सोचते हैं कि बॉयज़ पी लेंगे क्योंकि उन्हें बाहर जाके काम करना है, लड़कियों को नहीं दिया जाता है। लेडीज़ ये सोच लेती कि हमारे बच्चे पी लेंगे, बूढ़े हैं वो ये सोच लेते हैं कि बच्चे पी लेंगे, हम पी के क्या करेंगे।
तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो उपलब्ध संसाधन हैं उन तक उनको वंचित कर दिया जाता है, वो उनको नहीं मिलती हैं वो चीज़ें। इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कि जो चीज़ें उपलब्ध होते हुए भी वो उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, गरीबों में भी गरीब बोलेंगे। अब है गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण क्या हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक का मतलब होता है कि एक कोई भी राज्य हो सकता है, देश हो सकता है कि वो अपने शक्ति के दम पर दूसरे देश को अपने काबू में कर लेता है, गुलाम बना लेता है। तो ब्रिटिश क्या थे, भारत पर शासन करने के लिए आए थे। द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है कि जो ब्रिटिश यहाँ आए थे उन्होंने क्या किया कि लोगों का आर्थिक शोषण किया, कि हमारे यहीं से पैसा लिया और यहीं से वो चीज़ों को खरीद कर लेकर जाते थे, हमारे ही पैसे से। तो वो क्या था, हमारा आर्थिक शोषण था। भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है, ऐतिहासिक मतलब हमारा प्राचीन कारण रहा है, जिसमें पारंपरिक हस्त शिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया। और जो पारंपरिक का मतलब होता है कि जो काम पिता ने किया वही पुत्र करे और फिर वही उसके बच्चे करे, तो वो होता है पारंपरिक कार्य। तो जो परंपरा में जो हस्तशिल्प, हाथ से जो कलाकारियाँ की जाती थी उनको नष्ट कर दिया गया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। और जो उद्योगों का विकास हो रहा था उसको हतोत्साहित करना मतलब उसको बंद कर देना या कम कर देना। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही और जो विकास हमारा हो रहा था वो बहुत कम हो गया था। और ये कब तक चलता रहा, 1980 के दशक तक चलता रहा। और आय की वृद्धि दर गिरी और जो हमारी आय बढ़ रही थी उसकी जो वृद्धि दर थी वो भी कम हो गई, जो पैसों से हमें आमदनी होती थी वो भी कम होगी। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च वृद्धि हुई। तो पिछले यदि कुछ सालों की बात करें, दशकों की बात करें, मतलब जैसे दशकों की बात है कि पिछले 10 साल या उससे भी पीछे के 10 साल, तो इसमें हम देखें कि जो जनसंख्या हमारी वो बहुत अधिक तेज़ गति से बढ़ी है। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि दर को बहुत कम कर दिया है। और जो प्रति व्यक्ति आय है कि जो यदि हम आय को माने कि एक व्यक्ति कितने कमा सकता है, तो वो जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। मान लो कोई एक एरिया है, यहाँ पर पहले कुछ लोग काम करते थे लेकिन अब क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। यहाँ इन लोगों को एक काम के 100 रुपये मिलते थे, अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो यहाँ काम करने वाले ज़्यादा हो गए, तो वही काम अब क्या है 50 रुपये में उनको सैलरी मिलने लगी। तो ये क्या हुआ, हमारी सैलरी तो घटी ही है ना। किसके कारण घटी है, जनसंख्या के बढ़ने के कारण। और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई और जो रोजगार के अवसर हैं उनमें भी पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। जो हमारी आर्थिक प्रगति थी उसको कोई बढ़ावा नहीं मिला, जनसंख्या को हम कंट्रोल नहीं कर पाए और इन चीज़ों में असफलता के कारण जो निर्धनता का चक्र है वो आज तक बना रहा है कि हम आज भी गरीब हैं। भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी। भूमि और अन्य जो संसाधन हैं उसका असमान वितरण की, जो गरीब लोग हैं उनके पास जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं होती हैं और अमीर लोग सभी संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इस असमान वितरण के कारण जो आय की असमानता है वो भी बढ़ गई है कि आय भी हमारी असमान रूप से लोगों को मिलती है। भारत में लोग सामाजिक दायित्वों, जो समाज में उनकी जिम्मेदारियां हैं, धार्मिक अनुष्ठानों, जो धर्म के नाम पर जो यज्ञ और पूजा वगैरह की जाती है, उनके आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। भारत में ऐसे लोग भी हैं जो क्या करते हैं कि जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं लेकिन वो गरीबों को दान नहीं देते हैं। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी है। हमारे देश की यदि मैक्सिमम पॉपुलेशन को देखें तो वो क्या काम करती है, प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि का काम करती है और उससे जुड़े हुए काम करती है। किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है और जो लोगों के पास जो खेतों का आकार है, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है तो बंटवारा भी कई लोगों में हो जाता है, तो जो खेतों का आकार है वो भी छोटा होता गया है। पुराने तरीक़ों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है और पुराने तरीक़ों से क्या किया जाता है, जीवन को जिया जाता है और पुराने ही तरीक़ों से खेती की जाती है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है और खेती के काम को करने के लिए क्या होता है, पैसों की भी कमी को झेलना पड़ता है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कुछ आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। और जो छोटे किसान होते हैं कि जिनके पास अधिक पैसे नहीं होते, ज़मीन नहीं होती है, तो उनको बीजों को खरीदने के लिए और जो कीटनाशक होते हैं उनको खरीदने के लिए, उर्वरक एक खाद होती है उसको खरीदने के लिए, इन कृषि आगतों की कि कृषि को कैसे वो बढ़ाए, इसके लिए उन्हें धन की ज़रूरत होती है।
निधन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो मुश्किल से ही थोड़ा बहुत कुछ बचा पाते हैं। वे इन कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं। ये जो काम यहाँ पर उन्हें करने होते हैं खेती में, इस कार्य के लिए वो क्या करते हैं, लोगों से कर्ज लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं। छोटे किसानों को निर्धन व्यक्ति यहाँ पर हो गया कि वो क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं और गरीबी के चलते वो क्या करते हैं कि वो उस कर्ज को दे नहीं पाते हैं और जिसके कारण से वो देने में असमर्थ होते हैं और दोबारा से उनके ऊपर और अधिक ऋण लग जाता है, और अधिक पैसे, उन्हें डबल पैसे पे करने पड़ते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। जो बहुत अधिक जो कर्ज हो जाता है वो भी क्या है, गरीबी का कारण और परिणाम दोनों ही है। तो बच्चों ये हैं हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमें करने हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या कारण हैं? कि जो हमारे पड़ोसी देश थे वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो क्या गरीबी रेखा से बहुत कम है और हमारा देश बहुत आगे है, लोग यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गरीब हैं। तो देखो हमारे देश में लगभग 21% आबादी है जो निर्धनता रेखा से नीचे का जीवन जीती है। इसके निम्नलिखित कारण है। जनसंख्या का अधिक होना, जनसंख्या हमारी बहुत तेज गति से बढ़ रही है। अधिकतर लोगों का कृषि पर निर्भर होना, लोग किसके ऊपर निर्भर हैं, डिपेंड हैं, खेती के कामों पर निर्भर हैं। रोजगार के अवसरों की कमी, जॉब्स उपलब्ध नहीं है। जन्म दर का प्रतिशत मृत्यु दर से अधिक होना और जो जन्म लेने वाले जो बच्चों की संख्या है वो मरने वाले बच्चों की संख्या के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। निरक्षरता का अधिक होना और बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण से हम पड़ोसी देशों की तुलना में बहुत गरीब हैं। क्वेश्चन नंबर 2, असुरक्षित समूह किसे कहा जाता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार तथा नगरीय अनियत परिवार। यहाँ पर अनियत छूट गया है, अनियत परिवार आप लिख लें। निर्धनता के कारण असुरक्षित माने जाते हैं, गरीबी के कारण वो क्या माने जाते हैं, असुरक्षित माने जाते हैं। आप है क्वेश्चन नंबर 3, निर्धनता में भी निर्धन कौन हो सकता है, कि गरीबों में भी निर्धन कौन हो सकता है और क्यों, क्या कारण है? निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, कि जो गरीब परिवार हैं वो दूसरों से भी गरीब सिचुएशंस में रहते हैं और उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जैसे महिलाएं, इनको क्या माना गया है, निर्धनों में भी निर्धन माना गया है। वृद्ध और बच्चियां हैं। परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में ये लोग उपलब्ध संसाधनों से वंचित रह जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर मिल्क का एग्जाम्पल दिया था, इसीलिए इन्हें निर्धनों में भी निर्धन माना जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना? औपनिवेशिक का मतलब कि एक शक्तिशाली समूह दूसरे को दबा लेता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया, कि जो परंपरा से हमारी हस्तशिल्पकारी थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उद्योगों के विकास को उन्होंने हतोत्साहित किया था। इस प्रकार भारत में औपनिवेशिक शासन निर्धनता का कारक बना। ये क्या बना, हमारे लिए निर्धनता का कारक बना और इसके कारण हमारे देश के लोगों को लंबी अवधि तक समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं? यहाँ पर कारण बताने हैं। गरीबी के कारण, विकास की जो गति है वो धीमी है और लंबी अवधि तक जारी रही है। बहुत लंबे टाइम से जो विकास की दर है वो ऐसे ही धीमी चल रही है। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होना, और पिछले कुछ सालों की बात करें तो जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या का बढ़ना है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। रोज़गार के जो अवसर हैं उनमें कमी है, रोज़गार के अवसर उपलब्धि नहीं है। और आज के टाइम में तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, उसने क्या किया है कि गवर्नमेंट जॉब्स निकालेंगे ही नहीं, हर चीज़ का वो निजीकरण करने में लगे हुए हैं। जनसंख्या नियंत्रण योजनाएं असफल रही हैं और जनसंख्या पर कंट्रोल करने की जो योजनाएं बनाई गई थी कि पॉपुलेशन हमारी अधिक ना बढ़े, वो सारी क्या हुई हैं, असफल रही हैं। देश के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं तथा कृषि में पारंपरिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है और जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है गांव की वो किसके ऊपर डिपेंड है, खेती पर निर्भर है और खेती में भी वो पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करते हैं। आज के जो आधुनिक तरीके हैं उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ऋण जाल। ऋण जाल क्या होता है? कर्ज लेना। किस प्रकार निर्धनता कारण और परिणाम दोनों है, कि जो
कर्ज लिया जाता है, किसान कर्ज लेते हैं अपनी जो उनके पास जोतों का जो आकार है वो काफ़ी छोटा है, खेतों का आकार, और वहाँ पर वो खेती करने के लिए क्या करते हैं, जो जमींदार होते हैं उनसे वो कर्ज लेते हैं। भारत के अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, किंतु आज भी लोग कृषि के पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करते हैं, आधुनिक तरीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है, खेती के कामों के लिए पैसों का अभाव होता है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है तथा इन कार्यों के लिए वे कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण तथा परिणाम दोनों है। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आप सभी को वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और मुझे हमेशा आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है कि आप कमेंट करके मुझसे कोई डाउट पूछेंगे या फिर ये बताएंगे कि आपको बहुत अच्छी लगी, तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।